नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां चंडीगढ़ में चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ऐसे में चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और ऐसे में निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट के सामने झूठा बयान दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका यहां एक तरफ जहां चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जीत के बाद अपना जो मेयर है उसे नियुक्त कर दिया था। मेयर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले ही इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आशंका इसी बात को लेकर थी, और जो नतीजा है उसे रद्द कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की जीत, निर्वाचन अधिकारी दोषी का जो धांधली है वो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र इस बात का किया है। तो बड़ी खबर, कोर्ट के सामने झूठ बोला है, इसका जिक्र भी किया गया है। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई और एक बड़ा झटका लगा है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में हम देख रहे थे शुरू से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट गई आम आदमी पार्टी और उसके बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। और कल जब निर्वाचन अधिकारी की पेशी हुई थी तो निर्वाचन अधिकारी ने कबूल किया था कि हाँ, मैंने 8 बैलेट पेपर पर मुहर लगाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई थी कि इस मामले में आप पर अलग से केस चलाया जाना चाहिए, और आज के लिए इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज जब यह फैसला सामने आया तो बड़ी खबर यह आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि निर्वाचन अधिकारी को दोषी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और यह कहा गया है कि चंडीगढ़ का मेयर का जो चुनाव है उसे रद्द किया जाता है, यानी कि री इलेक्शन कराए जाएंगे वहां पर, और दूसरी तरफ पूरे चुनाव को रद्द कर दिया गया। री इलेक्शन होंगे या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो जीती है, ये कहा गया है। देखिए, इसमें कहा अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर चुनाव रद्द हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो फिर यहां पर री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसलिए चुनाव को रद्द ही किया जाएगा। इसमें री इलेक्शंस की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है चंदन, और इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां री इलेक्शन कराए जाएंगे, और आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि री इलेक्शन होंगे तो हम जरूर जीतेंगे। किसी बीच हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी हैं। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीहा को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया। उनका यह कहना है कि उन्होंने जो आचरण किया वो कहीं भी संवैधानिक नहीं था, और उन्हें सोचते समझते हुए इन सारी जो 8 बैलेट थे उनको अघोषित किया था, जिसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने गलती की, और ऐसे में इस जो रिजल्ट को जो है वो वैध नहीं कहा जा सकता। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको विजयी घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको, और साथ ही ये कहा है बड़ी खबर है रजनीश, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय घोषित कर दिया। आप इस बात की जानकारी इस वक्त हमारे तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, जो कुलदीप कुमार थे आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के संयुक्त जो प्रत्याशी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है विजय जो है वो घोषित कर दिया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कुलदीप कुमार को नगर निगम का जो मेयर है वो घोषित किया गया है। फिलहाल जो है वो अभी जो लगातार जो है अनिल मसीहा है उसको जो है वो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले को लेकर जो है दोषी ठहराया गया है। साथ ही अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने तो अनिल मसीहा द्वारा घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को रद्द रजनीश, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप भी लगाए जा रहे थे, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। किस तरह से इस जीत को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मेयर चुनाव को लेकर जो है वो काफी ज्यादा रोष था आम आदमी पार्टी में। उन्होंने वो लगातार ये कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के जो चुनाव हुआ था, जो वोटिंग हुई थी या जो गिनती हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें धांधली हुई है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात पे मोहर लगा दी तो उसके बाद जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, क्योंकि कुलदीप कुमार को अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्षद है कुलदीप कुमार चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर। रजनीश, एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, जो बात थोड़ी सी और क्लियर हो जानी चाहिए स्क्रीन पर दर्शकों के लिए, चुनावी नतीजे रद्द किए गए, चुनाव रद्द नहीं किया गया, और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, यह खबर आ रही है, इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा रजनीश।
देखिए विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे में चुनाव दोबारा करवाया जाना ये कहीं भी जो है वो वैध नहीं है। सिर्फ चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए थे उनको रद्द किया था। जो 8 बैलेट पेपर को जो है वो अवैध जो बताए गए थे कि जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वैध माना है। और ऐसे में वो 8 वोट जो है वो कुलदीप कुमार पे पड़े थे। और ऐसे में अब कुलदीप कुमार पे जब 8 वोट पड़े थे तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे कुलदीप कुमार, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो बढ़ गई। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ जो नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया। विवेक, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त रजनीश दे रहे हैं। रजनीश, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है इसमें विवेक सवाल अब यह है कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले से बीजेपी के मेयर को था और यही वजह है कि इस्तीफा जो है वो सुनवाई से एक दिन पहले दे दिया गया। चंदन, जो अभी भी खबर आ रही है उसके मुताबिक चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर कि मसीह के खराब किए गए बैलेट काउंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी बैलेट गिने और उनके आधार पर ही मेयर चुना जाएगा। तो इस मामले में बहुत अभी क्लैरिटी होनी बाकी है। एक एक करके छन छन के खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी जो बैलेट जो खराब किए गए थे मसीह की तरफ से उनको भी काउंट किया जाए और उनको भी इस काउंटिंग में शामिल किया जाए, उसके बाद उसी आधार पर मेयर चुना जाए। तो इस लिहाज से जो बात सामने आ रही है, जो बात रजनीश भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के जो दिलीप हैं, जो चंडीगढ़ मेयर के उम्मीदवार थे, उनका मेयर बनना तय है, वही विजेता होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा था कि इस मामले में यहां पर धांधली बरती गई थी, बैलेट पेपर खराब किए गए थे और इस आधार पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बात तय है, जो बात रजनीश कह रहे हैं कि जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही होंगे और उन्हीं को विजेता माना जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम जानकारियां जो है वो तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे दे रहे हैं। ऐसे में रजनीश, सवाल यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के चुने गए मेयर को इस बात का अंदेशा था कि ये जो धांधली हुई है सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी नहीं और इसीलिए सुनवाई से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया गया। और केजरीवाल ने रजनीश ट्वीट किया, धन्यवाद। देखिए चंदन, देखिए बिल्कुल चंदन, इस बात के बारे में तो अभी पुख्ता तौर पे नहीं ये एक मिनट आपको रोक रहा है रजनीश, ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है जहां जो आम आदमी पार्टी के खेमे के तमाम लोग हैं वो इस वक्त खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस की ये तस्वीरें। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप इंडिया डेली लाइव पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए रही। रजनीश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चंदन, मैं आपको ये बता रहा था कि बीजेपी जो मेयर था जिन्होंने इस्तीफा दिया था, मेयर सीट से इस्तीफा दिया था, ऐसे में ये कहना कि उनको पहले से पता था इस धांधली के बारे में, ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि ऐसा पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि मेयर चुनाव को लेकर जो है जो चुने हुआ था मेयर, बीजेपी का जो मेयर चुना गया था उसको इस बात के बारे में जानकारी थी। ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि पुख्ता तौर पर यह बात साफ नहीं है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि मेयर जो चुना गया था बीजेपी का उसको इस बारे में पता था और इसी कारण से उसने इस्तीफा दिया था। फिलहाल क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 2:30 बजे से ही इस पूरे मैटर को देखा जा रहा था, तमाम वीडियोग्राफी जो उस दौरान हुई थी, चाहे वो जो 8 बैलेट पेपर थे उनको अवैध घोषित करने को लेकर, उनको उसको डिस्क्वालीफाई करने को लेकर, वो तमाम रजनीश, ऐसे में निर्वाचन अधिकारी जो धांधली के दोषी पाए गए हैं और कोर्ट के सामने झूठा बयान भी दिया गया, उनके खिलाफ अब क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये अभी की बड़ी खबर है और यही ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीहा है उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि ऐसा क्यों किया गया था। अब अनिल मसीहा इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जो अपना बयान, अपनी जो पक्ष है वो रखेंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो पक्ष वो रखेंगे उसमें कितना दम है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी या फिर अनिल मसीहा पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवेक, ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा को, क्या जब इसका जवाब देंगे वो, तो कई बड़े जो नाम हैं किसके कहने पर आखिर रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा किया, ये भी तो एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच ट्वीट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद कहा है। विवेक, बिल्कुल चंदन, ये क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी है। और एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं दर्शकों को कि
सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि रिकाउंटिंग कराया जाए और जितने बैलेट पेपर खराब किए गए उनको भी काउंटिंग में लिया जाए। और इसके बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके मेयर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का आप ट्वीट ये देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी भी लगातार इस पर ट्वीट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कह रही है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ी हुई थी, जो भी धांधली हुई थी, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने सही कर दिया है, करेक्ट कर दिया है और रिकाउंटिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं विवेक, वी विल डायरेक्ट दैट द वोट्स एट द पोल शैल बी रिकाउंटेड and these 8 shall be treated as valid and the results be declared on the basis of that। इसी का जिक्र हो रहा है कि इन 8 की गिनती जो है वो की जाए और फिर जो परिणाम है उन्हें घोषित किया जाए। बिल्कुल रिकाउंटिंग की बात हो रही है और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी क्योंकि पहले से उनको मेजॉरिटी थी। अगर बैलेट पेपर खराब नहीं किए गए होते तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। और इसी बात को आम आदमी पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया था, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है कि इस पर अब रिकाउंटिंग कराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो वहां पर निर्वाचन अधिकारी थे मसीह, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, उनको दोषी बताया है और अब उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी, जो लीगल एक्शन है वो दिया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि अब उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से वो घिर चुके हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात यही होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, उमंग है। वो जीत की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है और दूसरी तरफ जो है उसके जश्न में यहाँ पर कार्यकर्ता भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने धन्यवाद किया है। रजनीश लगातार हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्लैरिटी है क्या अब इस बात की कि रिकाउंटिंग का आदेश दिया और उसी के आदेश पर जो ये तमाम बातें सामने आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वही मेयर चुने जाएंगे? देखिए चंदन, ये बिल्कुल अब साफ हो गया क्योंकि 8 वोट जिन वोट्स को अमान्य घोषित किया गया था और इस अमान्य घोषित किए गए वोटों के आधार पर ही कुलदीप कुमार मेयर नहीं बन पाए थे। अब ऐसे में अगर वही 8 जो बैलेट पेपर है या वोट है वो मान्य हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर पूरा रास्ता साफ हो जाता है आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर बनने को लेकर। आम आदमी पार्टी के मेयर थे कुलदीप कुमार, अब उनका लगभग रास्ता साफ हो चुका है कि वो मेयर बन जाएंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और कहीं ना कहीं रजनीश, अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा एक इवेंट के तौर पर जरूर प्रस्तुत करेगी, क्योंकि जब परिणाम आए थे तो बीजेपी इस बात को लेकर काफी खुश थी कि उनकी जीत हुई है, लेकिन ये झटका बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। देखिए बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से जब नतीजे सामने आए थे, जब आम आदमी पार्टी का जो मेयर जो प्रत्याशी था कुलदीप कुमार जो हार गए थे इन 8 अमान्य जो है वो वोट्स को लेकर, बैलेट पेपर्स को लेकर, अब ऐसे में उस समय भी आपने देखा था कि काफी हंगामा हुआ था, काफी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हुई थी। और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला दिया है कि जो 8 जो बैलेट थे उनको मान्य, जो अमान्य थे उनको मान्य जो घोषित किया गया है, तो ऐसे में साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ हो जाता है, क्लीन स्वीप जो है वो कहा जा सकता है। बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ हो जाता है, आम आदमी पार्टी जश्न भी मना रही है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट्स लगातार इस बड़ी खबर पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे।